नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वर्मा सीएससी इन्फॉर्मेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना जिसके फॉर्म है पीछे 6 महीने से लेकर 8वें महीने अगस्त तक भरे गए थे, तो आप उनका स्टेटस चेक कर सकते हैं। और नए इसके लिए आवेदन अगर कोई करना चाहता है तो इसके लिए नए आवेदन भी शुरू कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, मकान की मरम्मत के लिए हरियाणा सरकार है इस योजना के अंतर्गत 80,000 रुपये की वित्तीय सहायता दे रही इस योजना के अंतर्गत। इसके अंतर्गत आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। और जिन आवेदकों के जो 10 साल से ज़्यादा के मकान पुराने हो चुके हैं, वो अपने मकानों की मरम्मत के लिए या तो अनुसूचित जाति के लोगों या फिर उन बीपीएल कार्ड धारकों को इस योजना के अंतर्गत ये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है अपने मकान की मरम्मत के लिए। और 80,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है इसके अंतर्गत। तो पूरी दोस्तों इसकी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के अंतर्गत हरियाणा अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजना के तहत अनुसूचित जाति और बीपीएल कार्ड धारकों को उनके घरों के नवीनीकरण और मरम्मत के लिए 80,000 रुपये की एक मुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। और पहले इस योजना के अंतर्गत मरम्मत के लिए 50,000 रुपये की सहायता दी जाती थी, लेकिन अब सरकार ने मुद्रास्फीति की अवधि को देखकर इसे बढ़ा दिया है और 80,000 रुपये कर दिया है। और ये जो इस योजना का लाभ है, पहले अनुसूचित जाति के नागरिकों को ही ये सहायता मिलती थी, लेकिन अब इस योजना के अंतर्गत बीपीएल कार्ड धारकों को भी इसके साथ जोड़ दिया है। यानी उनको भी ये आर्थिक सहायता है वो सरकार की ओर से मिलेगी और सीधे उनके बैंक खाते में ये ट्रांसफ़र की जाती है राशि। और लाभार्थी के पास है आधार कार्ड से जुड़ा हुआ बैंक खाता होना ज़रूरी है। तो आगे है कि अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना 2023 के तहत पात्र आवेदक आवेदन के लिए ऑनलाइन के माध्यम से हरियाणा के सरल पोर्टल पर पहुंच सकते हैं। यह योजना राज्य में एससी और बीपीएल कार्ड धारकों के परिवारों को की जीवनदायिनी है। आगे इस योजना का नाम रहेगा अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना। यह हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग हरियाणा इससे संबंधित विभाग है। लाभार्थी है बीपीएल कार्ड धारक। इस योजना का उद्देश्य रहेगा कि पुराने घर के मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाए और वित्तीय सहायता की राशि है 80,000 रुपये। आगे देखिए इस योजना के लाभ और विशेषताएं। लाभ ये है कि ये हरियाणा सरकार ने इस योजना को शुरू किया था अनुसूचित जाति और गरीबी रेखा के लिए और बीपीएल कार्ड धारकों के लिए। इसमें बीपीएल कार्ड धारक अनुसूचित जाति और गरीबी रेखा से नीचे है, वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आगे दिए कि उनके मकान है वो 10 साल से पुराने होने चाहिए ताकि उनको मरम्मत करने के लिए उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। और ये सीधे आपके बैंक खाते में ये राशि है वो ट्रांसफ़र की जाएगी। पहले ये राशि 50,000 थी, लेकिन इसको बाद में बढ़ाकर 80,000 रुपये कर दिया गया था। तो इसको अप्लाई करने के लिए आप हरियाणा के सरल पोर्टल पर आपको लॉगिन करना होगा और आवेदन करना होगा। आगे दिया है कि इसकी पात्रता क्या होगी। पात्रता ये है कि आप हरियाणा के निवासी होना ज़रूरी है। दूसरा ये है कि बीपीएल कार्ड इस योजना के तहत आवेदन करने के पात्र रहेंगे। तीसरा है कि आवेदकों को अपने आवास की मरम्मत या नवीनीकरण के लिए किसी भी सरकारी विभाग या योजना से पहले अनुदान प्राप्त नहीं होना चाहिए। यानी आप किसी भी अन्य सरकारी या फिर इस योजना या कोई अन्य सरकारी योजना से आप पहले मकान मरम्मत के लिए कोई भी फॉर्म नहीं भरा होना चाहिए या फिर कोई भी वित्तीय सहायता की प्रदान पहले नहीं की होनी चाहिए। घर कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए, पहले का बना होना चाहिए। आवेदक जिस मकान की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए आवेदन करता है वह स्वयं का स्वामी होना चाहिए। आवेदक केवल अपने मकान के लिए आवेदन कर सकता है। अगर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, डॉक्यूमेंट के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, बीपीएल होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और प्लॉट की रजिस्ट्री, मकान के सामने खड़े होकर एक फ़ोटो, बिजली का बिल, पानी का बिल, चूल्हा टैक्स, हाउस टैक्स आदि में से कोई एक। आगे परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी। तो ये रहेगा दोस्तों डॉक्यूमेंट इसके लिए अगर आपको भरना है तो फॉर्म। आगे है इसके लिए अगर आप इसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो कैसे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको हरियाणा के सरल पोर्टल पर जाना होगा। इसके सामने अगर आपके पास होम पेज खुलकर ओपन होगा, उसके बाद होम पेज पर आपको लॉगिन होना होगा। सबसे पहले लॉगिन करने के बाद इस पोर्टल पर अगर आप पंजीकृत नहीं हैं तो आपको न्यू यूज़र या रजिस्टर हेयर लिंक पर क्लिक करके पंजीकृत करना होगा।
अभी लॉगिन करने के बाद आपको पोर्टल पर संबंधित योजना का लिंक दिखाई देगा, यानी जो अम्बेडकर नवीनीकरण योजना है इसका लिंक दिखाई देगा। आवेदन करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। उसमें मांगी गई सभी जानकारियाँ हैं जो वो पूरी भर दीजिएगा, जो बेसिक डिटेल है। उसके बाद सभी जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जो आपको बताया है वो अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद आपको जो भुगतान ऑनलाइन शुल्क भुगतान यानी जो फीस है वो ऑनलाइन करनी होगी आपको। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट तो इस प्रकार आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, आवेदन आप कर सकते हैं, आवेदन करके आप लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के माध्यम से बता दी गई है। नीचे 2 लिंक है, न्यू है जो आपको दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट लिंक है कि न्यू फॉर्म स्टार्ट डेट नोटिस है, तो यानी नए फॉर्म भरने हैं वो शुरू हो जाएंगे आपकी 1 नवंबर से। आप इसके लिए अगर पीछे किसी ने नहीं किया, अगर पहले कर रखे तो ठीक है, अगर नहीं किए तो आप 1 नवंबर से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने पहले आवेदन कर रखे हैं तो अपना स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो सेकंड लिंक पे क्लिक करके आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो मैं एक बार आपको नोटिस दिखा देती हूँ, जो नए फॉर्म भरने का जो नोटिस है। मैं इस पर क्लिक करती हूँ, जैसे ही ये दोनों लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, ये है आपका पूरा नोटिस है जो कि आप पढ़ सकते हैं। इसका लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। पहले आपके 12/6/23 से लेकर 31/8/2023 तक फॉर्म भरे गए थे। अब आगे भरे जाएंगे उनके फॉर्म। आवेदन करने की तिथि होगी 1/11 से लेकर 31/1 यानी 31 जनवरी 2024 तक आप कभी भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद है दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।